बहुत ज़माना पहले कहानियों की दुनिया में एक दूर दराज बादशाहत थी जो धुंधले पहाड़ों और सुनहरी जंगलों के दरमियान छपी हुई। वहाँ एक अक्लमंद बादशाह रहता था जिसकी 12 बेटियां थीं, हर एक पिछली से ज्यादा हुसैन, जिनके बाल चांदनी की तरह चमकते और आंखें कीमती जवाहरात की तरह दमकती थीं। हर रात शहजादियां एक शानदार कमरे में सोती, 12 बिस्तरे कतार में लगे होते, चांदी के पर्दे लहराते और मोमबत्तियों की नर्म रोशनी झिलमिलाती। मगर हर सुबह जब खादमाएं उन्हें जगाने आती तो कुछ अजीब देखती। शहजादियों के रेशमी जूते घुस चुके होते, जैसे वो सारी रात नाचती रही। हालांकि कमरे के दरवाजे बाहर से बंद होते और खिड़कियां मजबूत सलाखों से लगी होती। बादशाह सख्त परेशान हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि 12 शहजादियां हर रात 12 जोड़े जूतों को तबाह कर दें? वो हैरान होकर बोला। आखिर उसने ऐलान किया, जो कोई ये मालूम कर ले कि मेरी बेटियां रात को कहाँ जाती हैं, वो अपनी पसंद की एक बेटी से शादी करेगा और मेरा जानिशीन बनेगा। लेकिन अगर कोई शख्स 3 रातों में ये राज न जान सका तो इसे हमेशा के लिए मुकबदर कर दिया जाएगा। महल की दीवारों से बहुत दूर एक नौजवान सिपाही रहता था जिसका नाम रुबन था। वो दलेर मगर गरीब था। इसके पास सिर्फ एक चादर, एक तलवार और ख्वाबों से भरा दिल था। महल जाते हुए इसे एक बूढ़ी औरत मिली जो दरिया के किनारे बैठी थी। इसकी चादर पर पते जुड़े थे। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, कहाँ जा रहे हो नौजवान? रुबन ने इसे बादशाह के मुअम्मे के बारे में बताया। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। बारह नाचती शहजादियों का राज, इसने सरगोशी की। फिर इसने एक चांदी की चादर दी जो सितारों की रोशनी की तरह चमक रही थी। जब तुम उनका पीछा करो तो ये ओढ़ लेना, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ आंखों पर नहीं, दिल पर भी भरोसा करना। रुबन ने शुक्रिया अदा किया और जल्दी से महल पहुंच गया। बाब 3, पहली रात। इस शाम 12 शहजादियां बादशाह के सामने झुककर शब बखैर कहकर अपने कमरे में चली गईं। रुबन को उनके कमरे के एक कोने में एक नरम बिस्तर दिया गया ताकि वो उन पर नजर रख सके। दरवाजे बंद कर दिए गए और जल्द ही शहजादियां सोई हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, सबसे बड़ी शहजादी लियोरा ने सरगोशी की। बहनों, वक्त आ गया है। इसने तालियां बजाईं और अचानक इसके बिस्तर के सामने की जमीन खिल गई। एक चमकता हुआ जीना जमीन के अंदर उतरता जा रहा था। रुबन ने वो जादुई चादर ओढ़ी और खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा। वो एक लंबी सुरंग से गुजरे जो चमकते जवाहरात से भरी थी। फिर वो एक चांदी के जंगल में पहुंचे जहां पत्ते सितारों की तरह चमक रहे थे। फिर वो सुनहरी जंगल से गुजरे और आखिर में एक हीरे के जंगल से जहां दरख्त बर्फ की तरह दमक रहे थे। आखिरकार वो एक कुर्सिटल झील के किनारे पहुंचे जहां 12 खूबसूरत शहजादे 12 कश्तियों में उनका इंतजार कर रहे थे। शहजादियां कश्तियों में बैठ गईं और वो चमकता महल पार करके झील के पार जा पहुंची। रुबन, जो नजर नहीं आ रहा था, सबसे छोटी शहजादी मेरा के करीब आखिरी कुश्ती में बैठ गया। मेरा ने पलट कर देखा जैसे किसी की मौजूदगी महसूस कर रही। महल में रोशनियों और धुनों का मेला लगा था। शहजादियां सारी रात नाचती रही, हंसती गिरमत चमकते रेशमी लिबासों में झूमती रही। रुबन ने सबूत के तौर पर एक सुनहरी पता और एक चांदी की शाख तोड़ी। तुलुआ सुबह से पहले वो सब वापस आए, अपने बिस्तरों में जा लेटे और गहरी नींद सो गए। अगली सुबह बादशाह ने पूछा, क्या तुमने उनका राज मालूम कर लिया? रुबन ने झक कर कहा, अभी नहीं आली जनाब। मुझे एक और रात दीजिए। इस रात सब कुछ वैसा ही हुआ। शहजादियां हंसती नाचती और सरगोशियां करती रहीं। मगर इस बार सबसे छोटी शहजादी मेरा आधे रास्ते में रुक गई। इसने आहिस्ता कहा, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। लियोरा ने हंस कर कहा, बेवकूफ़ी मत करो, यहाँ कोई हमें नहीं देख सकता। रुबन ने खामोशी से मुस्कुराकर एक हीरे का पता सबूत के लिए उठा लिया। तीसरी रात ज़ेरे ज़मीन महल में मौसीकी पहले से भी ज्यादा खुशगवार थी। कुर्सिटल के झाव फानूस सितारों की तरह चमक रहे थे। रुबन, जो अब भी पोशीदा था, आहिस्ता से मेरा के करीब हुआ और मध्यम आवाज में बोला, तुम्हें हमेशा अपना राज छुपाने की जरूरत नहीं। मेरा ने चौंक कर इधर अलिफादेर देखा, मगर उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट आ गई। रात खत्म होने पर वो सब हंसमुख मामूल वापस आए। रुबन भी पीछे पीछे आया और तुलुअन आफ्ताब का इंतजार करने लगा। क्या तुमने मालूम कर लिया कि मेरी बेटियां रात को कहाँ जाती हैं? रुबन ने झक कर कहा, जी हाँ हुजूर। वो अपने कमरे के नीचे छुपे एक दरवाजे से निकलती है।
फिर एक सुनहरी जंगल, एक चांदी का जंगल और एक हीरे का जंगल पार करके एक झील तक पहुंचती है, जहां 12 जादूज़दा शहजादे उनके साथ सारी रात नाचते हैं। बादशाह हैरान रह गया। शहजादियां साकित हो गईं, खास तौर पर लियोरा का चेहरा जर्द पड़ गया। रुवन ने अपनी चादर खोली और बादशाह को चांदी की शाख, सुनहरी तका और हीरे का तका दिखाया। सूरज की रोशनी में वो सब चीजें चमकने लगी। बादशाह ने अपनी बेटियों से पूछा, क्या ये सच है? आखिरकार मेरा आगे बढ़ा। जी अब्बा हुजूर, हम एक जादू के ज़ेरे असर थीं जो हमें हर रात नाचने पर मजबूर करता था। वो शहजादे दरअसल कैद शुदा रूहें थीं और सिर्फ जब कोई हमारा राज जान ले तभी वो आज़ाद हो सकते थे। एकदम रोशनी चमकी और जादू टूट गया। सुनहरी जंगल, चांदी की झील और कुरिसिटिल का महल गायब हो गए। सिर्फ सुबह की किरणें बाकी रह गईं। बादशाह ने अपना वदा पूरा किया। इसने कहा, रुवन, तुम जिस शहजादी से शादी करना चाहो कर सकते हो। रुवन ने मुस्कुरा कर कहा, मैं मेरा को चुनूंगा। मेरा शर्मा गई, इसका दिल परिंदे की तरह धड़कने लगा। महल में खुशी की घंटियां बजने लगीं। 12 शहजादियां आजाद हो गईं और उनके जूते, जो अब कभी नहीं घुसते थे, महल के हाल में यादगार के तौर पर रखे गए। रुवन और मेरा की शादी कई दिन तक मनाई गई। फिर बादशाहत में एक बार फिर मौसीकी गूंजने लगी, मगर इस बार ये जादू की नहीं, खुशी की धन थी। अब भी 12 शहजादियां रक्स पसंद करती थीं, लेकिन अब वो खिले आसमान के नीचे सितारों के साथ नाचती थी। दुनिया के सबसे खूबसूरत राज भी एक सबक रखते हैं। कभी कभी बहादुरी और नरमी अक्ल से भी ज्यादा ताकतवर जादू होते हैं। और अगर तुम्हें कभी हैरत हो कि सितारे कब गायब होते, तो शायद वो कहीं तुलुआ सुबह के पार 12 शहजादियों के साथ नाच रहे हो।